नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक पॉडकास्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं मुंगेर के प्रसिद्ध चिकित्सक और जवाहर मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सूरज और डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस अस्पताल में किस प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। जवाहर मेमोरियल हॉस्पिटल मुंगेर अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए हमेशा चर्चा में रहता है और डॉक्टर सूरज को प्राइड ऑफ बिहार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत एक संक्षिप्त परिचय से करते हैं। मेरा नाम आपने बता ही दिया, मैं डॉक्टर सूरज कुमार हूँ। मैं एक कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, ट्रेन इन हेड एंड नेक सर्जरी। बेसिकली सिंपल भाषा में कहें तो मुंह और गले का सर्जन हूँ। और मेरी मेनली जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो मुंह और गले का की जो पैथोलॉजी है उसकी सर्जरी, जबड़े का फ्रैक्चर और एडवांस डेंटल सर्जरीज हैं जो मैं करता हूँ। दूसरी हम लोग फेशियल प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं। तो यही बेसिक ब्रीफ मेरा इंट्रोडक्शन है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रश्मि सिन्हा हूँ। आई एम बेसिकली एन ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैंने अपनी BDS मणिपाल से किया है, कर्नाटका मणिपाल से, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है डेंटिस्ट्री के लिए इन एशिया। एंड मेरी MDS हुई है BHU से, बनारस। एंड हम लोग बेसिकली ट्रेंड है जो डेवलपमेंट होता है फेस का, उसको ट्रीट हम लोग करते हैं। डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हुए जो, या जबड़ा का ग्रोथ, जो सिंपल भाषा में आप बोलिए जबड़े का ग्रोथ सही नहीं है, किसी का तालू कटा हुआ है या किसी का दांत बाहर निकला हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम लोग उसका स्माइल करेक्शन और ग्रोथ करेक्शन करते हैं। दैट इज एन ऑर्थोडोंटिस्ट बेसिकली। आज मैं मुंगेर के लोगों की कुछ जिज्ञासाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिन्हें मैं एक एक करके यहां पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि मुंगेर में अक्सर यह देखा गया है कि जैसे ही किसी बीमारी में थोड़ी भी जटिलता आती है तो अधिकतर डॉक्टर मरीज को भागलपुर या पटना रेफर कर देते हैं। लेकिन चूंकि आप ही मुंगेर के एकमात्र मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं और मैडम मुंगेर की एकमात्र ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आपके अस्पताल जवाहर मेमोरियल हॉस्पिटल में किस प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। कृपया बताइए कि यहाँ किन किन बीमारियों का उन्नत उपचार संभव है, ताकि लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। जी, एक्चुअली जैसे मैंने अपने ब्रांच के बारे में बताया, मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, ट्रेंड इन हेड एंड नेक कैंसर। तो हम लोग मुंह और गले से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, चाहे स्पेशली जबड़े के फ्रैक्चर का, या मुंह में जबड़े में सिस्ट हो, ट्यूमर हो उसका, और मुंह, गले और जीभ के कैंसर का। प्लस हमने बिहार का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस डेंटल यूनिट भी यहाँ पे बनाया है, तो इन सब की हम लोग चिकित्सा देते हैं। हम मैक्सिलोफेशियल सर्जन, एक फेशियल प्लास्टिक सर्जन भी हम लोग को कहा जाता है। तो हम लोग फेस की एस्थेटिक सर्जरीज भी करते हैं। जैसे किसी का लिप शॉर्ट है तो उसको लेंथन करते हैं, किसी का लिप बहुत थिक है, नहीं अच्छा लग रहा है तो लिप डिबल्किंग करके उसको छोटा करते हैं। ये ठुड्डी जो आप देखते हैं जिसको चिन कहते हैं, कुछ पेशेंट्स का ग्रोथ नहीं होता है बाय बर्थ, तो हम लोग उसको ऑगमेंट करते हैं, मतलब उसमें हम लोग छोटी सी सर्जरी करके चिन को बाहर लाते हैं और डिफाइन करते हैं। कुछ का चिन बहुत एक्सेस बाहर रहता है, अपर जॉ की तुलना में बहुत बाहर लगता है, तो उसको सेट बैक करते हैं सर्जरी करके। तो ये पूरा फेशियल प्लास्टिक सर्जरी भी हमारे अंदर आती है। इसके साथ साथ किसी को बहुत ऐसा दाग है हेड एंड नेक रीजन में जो नहीं जाता है, स्कार रीजन कहते हैं हम लोग, वो भी मेरे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में आता है। तो जो ये सारी सुविधाएं मैं पटना में दे रहा हूँ, वो सब मैं अपने होम टाउन मुंगेर को भी दे रहा हूँ, और ये जवाहर मेमोरियल हॉस्पिटल इसी को डेडिकेटेड है। बेसिकली मेरे फादर का सपना था कि मैं बिहार लौटूँ और अपने होम टाउन को भी सर्व करूँ, तो मैं अपनी सेवाएं दोनों पटना और मुंगेर दोनों जगह दे रहा हूँ। इस ब्रांच में हम लोग जो लगभग सब कुछ कवर करते हैं, बिकॉज इस सुपर स्पेशलाइजेशन में काफ़ी समय हम लोगों ने दिया है। तो जनरली ये इस फील्ड का मैक्सिमम पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर देते हैं और लोगों को काफ़ी सेवाएं मिलती हैं। मैं अपनी ब्रांच के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, बेसिकली इसलिए कि ये एक ऐसा ब्रांच है जो लोग नहीं समझ पाते है क्या। तो इसमें हमारा जो है, हम छोटे बच्चे से देखना शुरू करते हैं
ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, मतलब यही हुआ दांत, जबड़ा और फेस का जो ग्रोथ है उसको हम लोग शुरू से मॉनिटर करते हैं और चेंज करते हैं। अब आप लोग सुनते होंगे जो बच्चे हैं जिनका तालू कटा हुआ है, जो जन्मजात तालू कटा हुआ रहता है, ओंठ कटा हुआ रहता है, तो सर्जिकल पार्ट सर लोग इलाज करेंगे, मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है, बिकॉज इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, 2-3 लोगों की सर्जन की और ऑर्थोडोंटिस्ट की जरूरत पड़ती है एज अ टीम वर्क। तो सर और मेरा एक टीम है जिसमें सर्जिकल पार्ट सर देखते हैं और मैं देखती हूँ आपका नॉन सर्जिकल पार्ट। तो पहला चीज़ ये रहा, बच्चे आए, छोटे बच्चे, उन्हें दूध पीने में माँ का दूध तक वो सक नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको 2-3 महीने में ही एक फीडिंग प्लेट देते हैं। उसकी मेरी स्पेशलाइजेशन है, जो मैं BHU में अनगिनत केसेस मैंने किया है। हम पहले फीडिंग प्लेट बनाएंगे बच्चे के लिए, दूध पीने का तरीका उसको सिखाएंगे। ये एक तरह से लाइफ सेविंग है, बिकॉज ऐसे बच्चों में क्या होता है, जब वो दूध पीते हैं और सही डायरेक्शन में नहीं पिलाया जाए तो उनके सांस की नली में जा सकता है और उनकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। पहला चीज़ ये रहा। सेकेंड फेज पे क्या हुआ, उनका ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाले जबड़ा का डेवलपमेंट हम लोग करवाएंगे और फिर पिन लगा के इलाज किया जाएगा। पिन तो आप लोग नॉर्मली समझते होंगे, पिन लग गया, तार लगा दिया, दांत टेढ़े मेढ़े से ठीक कर दिया, बट वो नहीं है। सिर्फ पिन लगाना नहीं होता है, उस इंसान के डेवलपमेंट को समझना रहता है कि वो आज कैसा है, जब छोटा बच्चा है तो कैसा होगा, जब वो प्यूबर्टी वाले फेज में है, मतलब टीनेजर है, ठीक है, 12-13 साल का से लेकर 18 साल 19 साल तक जब है, उस समय उसका चेहरा कैसा होगा, एडल्ट में कैसा होगा, और जब बुढ़ापा होगा तब कैसा होगा। ये सब चीज़ों को हम मॉनिटर करते हैं। एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट मुझे भविष्य में उसके 20-30 साल के बाद उसका चेहरा कैसा होगा उसको सोचते हुए इलाज करना रहता है, ठीक है। तो हम लोग ब्रेसेस लगाएंगे, उसमें जो अप्लायंस रिक्वायर्ड होते हैं वो हम लोग लगाते हैं और स्टेप बाय स्टेप 2-3 साल तक हम उसके ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते हैं। इससे मेनली देखिए क्या होता है, क्या होती है, बहुत लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है कि दांत बाहर, लड़की बहुत अच्छी है, देखने में बहुत सुंदर, बाकी और कोई उसमें सो कॉल्ड अवगुण नहीं है, ठीक है, जो जबड़ा दांत बाहर है, तो स्पेशली इन अरेंज्ड मैरिज ये थोड़ा सा चीजें इफेक्ट कर देती है। तो मैडम लोग बिना सर्जरी के उसको हम लोग करती ठीक है, कर देते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, इन्हीं में इनका MDS रहा। इसका अर्थ यह है कि मैडम की विशेषज्ञता ऐसे डेंटल ट्रीटमेंट्स में है जो दांतों और जबड़े की बनावट को सुधारने का कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य न केवल चेहरे की सुंदरता बढ़ाना होता है, बल्कि बाइट की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाना होता है। इस प्रक्रिया में ब्रेसेस या क्लियर अलाइनर्स जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो दांतों को धीरे धीरे सही स्थिति में लाते हैं। इससे न सिर्फ मुंह की सेहत बेहतर होती है, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है। मोस्टली एक चीज और बोलूंगी, हमारे पास मोस्टली जो केसेस खराब किए हुए केसेस है, मोस्टली आई विल टेल यू कि यहाँ के सिर्फ नहीं, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साइड से भी आते हैं पेशेंट्स, हमारे पास पूर्णिया वगैरह उस एरिया साइड से भी आते हैं पेशेंट, आपके यूपी के भी पेशेंट्स आते हैं, जो केसेस खराब किए हुए हैं उनको हम ठीक करते हैं, एंड दैट इज वेरी चैलेंजिंग। लेट मी टेल यू, डायरेक्ट केस आया, सर जो डायरेक्ट देख रहे हैं केस, वो ठीक कर देना बहुत आसान है। आप अगर नॉलेजेबल हैं, आप एफिशिएंट हैं तो आप कर लीजिएगा, बट खराब किया केस को ठीक करना इट्स डिफिकल्ट, एंड वी आर ट्रीटिंग दोस केसेस सक्सेसफुली। अब मेरा अगला प्रश्न सूरज सर से है। इस वीडियो के माध्यम से आप मुंगेर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो तंबाकू या अन्य हानिकारक पदार्थों के सेवन की आदत में फंसे हुए हैं? आप किस तरह उन्हें जागरूक करना चाहेंगे ताकि वे समय रहते इस लत से बाहर निकलकर एक स्वस्थ जीवन जी सकें? मैं हमेशा कहता हूँ कि मुंह जो है वो शरीर का दर्पण है, और दर्पण अगर साफ रहेगा तो शरीर साफ दिखेगा, बीमारी मुक्त रहेगा। बिहार में का मोस्ट कॉमन कैंसर, मोर देन 60% जो है वो ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर है, मुंह के अंदर गाल का, जीभ का। तो तंबाकू से दूर रहे, और कोई भी ऐसा, हमेशा कहता हूँ, कोई भी ऐसा छाला जो 2 से 3 सप्ताह में ट्रीटमेंट या बिना ट्रीटमेंट के ठीक नहीं हो रहा है, तो आप हम लोग को कंसल्ट करें। हम लोग इसी फील्ड में डील करते हैं और इसको नेग्लेक्ट नहीं करें। और एक और चीज़ है, हम लोग प्री कैंसर को भी ठीक कर रहे हैं।
आपको कैंसर तक नहीं पहुंचने देंगे। Basically, आपको इसलिए आपको कोई भी लीजन हो माउथ हाँ, में हाँ। जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो खुद से, और किसी दवाई स्पेशली आपकी कोई हैबिट रही हो, तो आप तुरंत हम लोग को संपर्क कर सकते हैं। इसी में स्पेशलाइजेशन है मेरी, और ये सेवा दे रहे हैं। इसका पूरा जिक्र मेरी किताब में भी है। मैं 2 किताब का राइटर हूँ। ये मेरी पहली किताब है जो हाउस सर्जन्स के लिए लिखी गई है। तो हम लोग इस माध्यम से पूरा हेड एंड नेक को ट्रीट कर रहे हैं, और चूंकि मुंगेर मेरा होम टाउन है और मेरे फादर का ड्रीम है, तो पूरी कोशिश रहती है कि पेशेंट को पूरा जस्टिस मिले। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। अक्सर हम देखते हैं कि लोग किसी भी तकलीफ में तुरंत राहत पाने के लिए स्थानीय मेडिकल दुकानों से दवा ले लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। लेकिन कई बार यह छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। आप इस विषय पर लोगों को क्या जागरूकता संदेश देना चाहेंगे? जस्ट बताया कि कोई भी मुंह में ऐसा छाला हो या घाव हो जो ट्रीटमेंट या विदाउट ट्रीटमेंट 2 से 3 वीक में नहीं ठीक हो रहा हो, तो आप सर्जन को कंसल्ट करें। और इस शहर में चाहे डेंटल सर्जन को कंसल्ट करें या हम लोग मैक्सिलोफेशियल सर्जन है कंसल्ट करें, बट किसी भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर को जरूर कंसल्ट करें और तब दवा या जो वो प्रिस्क्राइब करें वो लें। एक चीज़ और बताऊंगी, जब आपने ये डिस्कशन स्टार्ट किया कि लोग जाकर काउंटर मेडिसिन लेते हैं, है ना, तो उसमें देखिए उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि काउंटर मेडिसिन वो दवाई दुकानदार दे दिए 2 टैबलेट, आप 2 टैबलेट खा लिए। एंटीबायोटिक का प्रॉपर कोर्स होता है। अगर आप प्रॉपर कोर्स न कीजिएगा तो आपके शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। हो सकता है भविष्य में कहीं आपको बहुत सीवियर अगर लंग इन्फेक्शन हुआ या कहीं और शरीर में इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक नहीं सुनेगा, तब हमें बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीबायोटिक है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। हम सर एंटीबायोटिक चैलेंजेस जो हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट मेडिकेशन, इनएडिक्वेट डोज। तो बिना चिकित्सक की सलाह के सेल्फ मेडिकेशन ना करना चाहिए। और ये तो वन पार्ट है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। सेकेंड, मुंह का जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुंह का जो कैंसर है वो रावण की तरह है। आप जितना दिन शरीर में पालते हैं वो उतना मजबूत होता है। इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समय बिल्कुल बर्बाद। हम लोग आते हैं पटना से, यहाँ सेवा दे रहे हैं, पटना भी दे रहे हैं, इसका लाभ उठाएं और टाइमली चिकित्सा करवाएं। कंक्लूड मैं यही करना चाहूँगा कि जवाहर मेमोरियल हॉस्पिटल आप लोग के लिए बनाया है मैंने। मैं बहुत साल बाहर रहा बैंगलोर में, पर मेरे फादर हमेशा चाहते थे कि मैं बिहार लौटूं, स्पेशली मुंगेर आऊं और सर्व करूं। और मेरी कुछ स्पेशलाइजेशन है जो मुंगेर में अकेली है और उसका मैं लाभ दे रहा हूं। तो मुंह और गले के संबंधित बहुत सी बीमारियों का हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं और इसका आप लाभ उठाएं आगे। थैंक यू। हम दोनों मणिपाल से हमने BDS किया, दैट इज एन इंटरनेशनल लेवल कॉलेज, एंड मोस्टली हम लोग कितने लोग वहाँ के चाहते थे कि बाहर चले जाए, अब्रॉड चले जाए, बट हम यहाँ के वासियों के लिए ही लौट के आए हैं सो दैट हम उनको इंटरनेशनल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल लेवल ट्रीटमेंट, मैं आपको सीधा यही बोल रही हूँ, हमारे संस्था में आपको इंटरनेशनल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट विथ ऑल क्लासिक जो आपको टेक्स्ट बुक ट्रीटमेंट होती है, किताबों के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको मिलेगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुंगेर एवं आसपास के सभी लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि ओरल, हेड और नेक से जुड़ी किसी भी बीमारी या समस्या के इलाज के लिए जवाहर मेमोरियल हॉस्पिटल एक बेहतरीन और विश्वसनीय स्थान है। फिलहाल यह चिकित्सा सेवा 2 स्थानों पर उपलब्ध है, मुंगेर और पटना में। मुंगेर का पता है जवाहर मेमोरियल हॉस्पिटल, सुभाष चौक के पास, मोगल बाजार, मुंगेर। पटना का पता है द डेंटोफेशियल हेल्थ सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, KFC बिल्डिंग, पिलर नंबर 19 के सामने, बेली रोड, पटना। यदि आप या आपके परिवार में कोई इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है तो निश्चिंत होकर इन केंद्रों पर संपर्क करें। आपके स्वास्थ्य की संपूर्ण देखभाल विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो मुंगेर के लोगों के लिए जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उम्मीद है कि लोग सही समय पर, सही जगह पर इलाज कराने के लिए प्रेरित होंगे।
आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।